तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, होती तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, होती तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान। जी बहुत गलत तरीके से रोकना चाहते हैं। ऐसे तो रोकेंगे नहीं किसान, इन्होंने तो जाना ही जाना आगे। ठीक है जी, इनकी पावर को चेक कर रहे हैं। अभी तक पावर बहुत ज़्यादा देख भी चुके हैं, तो अभी दिखाएंगे भी किसान। जो बॉर्डर पे आने के लिए रोक रही सरकार वो गलत कर रही है। जो अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आतंकवादी नहीं इनको दिख रहे सारे पे। ये कह रहे आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। ये क्या पूरा हिंदुस्तान जो किसान आ गया ये क्यों खालिस्तानी है या आतंकवादी है? ये सरकारों को समझ लेना चाहिए। ये अपना हक लेने के लिए आए हैं, लेके ही जाएंगे। बहुत आई सरकारें बहुत कुछ कहती है। इनके जो बघड़ाल है इनसे पता चल रहा है अभी इनको समझ आ गया। अभी ये पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है जी, ये हकों की लड़ाई है सर। ये ये है हकों की लड़ाई। तो ये हक के लिए तो जैसे पुराने टाइम में जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, इनमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये काले अंग्रेज़ हैं, वो वैसे अंग्रेज़ थे, लेकिन वो फिर भी इंसान की कदर करते थे। लेकिन अपनी आज़ादी के लिए हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सब ने उस टाइम कुर्बानियाँ दी। तो आज तो ये इतने भगत सिंह हमारे बैठे हैं बॉर्डरों पे, जो हमारे किसान भाई जो अन्नदाता, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद इतने बैठे, इनसे कहाँ तक निपटेगी सरकार? आप कह रहे हैं इतने बैठे हैं, वो कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है और ये किसान भी नहीं है। देखो जी, किसान जुड़ने की वहाँ बैठ के ही है, जो अपने घरों में भी बैठे हैं, कुछ भी है वो है तो साथ ही ना। 60 करोड़ के हमारी आबादी है, 60 से 62 करोड़ किसान हैं हिंदुस्तान में। और अपना देश है, हमारा देश है। खालिस्तानी ये बोलते रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा में हमारे जो हरियाणा के लोकल किसान हैं उन्होंने हमारा सहयोग किया उनको। तो सभी इकट्ठे हो गए। इनको दर्द अब ये है कि इनकी एकता होगी। मेन इनको ये प्रॉब्लम है। और जो जिसको डर होता है ना, जिस इंसान को डर होगा वही ऐसी कार्रवाई करेगा, वही ऐसी उल्टी सीधी कार्रवाई करेगा, जैसे कि रोकना। और तो हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो अपने ही देश में, अपनी राजधानी में आने के लिए एक शांतिपूर्वक हमारा जो आंदोलन ये चल रहा है। कहीं कोई आपने तोड़ फोड़ नहीं देखी। कितने ही आंदोलन यहाँ पे हुए हैं लोगों के, कहीं तोड़ फोड़ होती है, कहीं कुछ होता है, लेकिन हमारा जो किसानों का आंदोलन है बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा है। और हम शांतिपूर्वक ही रहेंगे। ये जितना मर्जी उकसाने की कोशिश कर लें, आंसू गैस छोड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे जो जितने भी किसान बिल्कुल देखा है जी, बिल्कुल वो गलत है। और देखो ये तो एक जो ह्यूमन राइट्स है ना, उसकी वायलेशन है। ये अपने ही देश में, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए, अपने देश में अपने दुख दर्द सुनाने के लिए अगर हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो इनको ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। तानाशाही हो गई, तो वो हिटलर वाला काम कर रहे हैं ये। लेकिन रहता कोई नहीं, अहंकार कभी किसी का नहीं रहा, ना हिटलर रहा और ना ये रहेंगे। सीधी सी बात। क्या लग रहा है जिस तरह का जो माहौल बना हुआ है, सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, किसानों की बातें नहीं मानी जा रही है, तो आज की वार्ता में कुछ हल निकलेगा? तो उम्मीद पूरी है, आस पे दुनिया कायम है। और हमारा ये आंदोलन चाहे आज ख़त्म हो जाए, अगर वो 3 जो काले कानून है वापस ले लेते हैं, नहीं लेंगे तो जब तक वो वापस नहीं लेते आंदोलन ये चलता रहेगा। 4 मांगे थी, 2 मांगे मांगे उन्होंने। सर वो जो आप जो कह रहे हो ना, वो 2 मांगे वो इसमें है ही नहीं। वो इन 3 कानून जो काले कानून हैं उनमें वो 2 मांगे है ही नहीं है। वो तो बिजली की और एक वो पराली की, वो अलग से जानबूझ के और थोपी गई है हमारे पे कि इनको भटकाया जा सके। वो जो 3 कानून है उसमें जैसे कि मेन डेली कमोडिटीज़ वाले जो कानून है, उसमें पहले क्या होता था कि कोई भी जो पूंजीपति है, कोई भी सरमाएदार है, वो 100 टन से ज़्यादा माल को स्टॉक नहीं कर सकता था। इन्होंने राशन, दालें, सब्जियां उस जो डेली कमोडिटी से हटा दी हैं और उनको अलग कर दिया कि हमारे पास तो बहुत स्टॉक है, इसलिए उसको अनलिमिटेड कर दिया कि उसको आप अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हो। तो ये सीधा नेक्सस पता लग रहा है कि पूंजीपतियों से इनका नेक्सस है, वरना इससे काला बाजारी बढ़ेगी। जब एक ही आदमी को आपने पूरा हक दे दिया और जब वो पूरा स्टॉक अपना पूरा पंजाब का या हरियाणा का पूरा अनाज लेकर स्टॉक कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जब बेचेगा तो अपनी मर्जी से बेचेगा, अपनी शर्तों में बेचेगा। उससे ये जो हमारी मंडियाँ है ना, ये सारी खत्म हो जाएगी। क्या कारण वजह है जो वापस नहीं ले रही सरकार किसान सड़कों पे? देखो सीधा साधा ये तो समझना, सब ये जन जन का आंदोलन है, खाली अब किसानों का नहीं रहा। इससे 80% हमारी जनता प्रभावित होगी। और ये हमारी जनता को भी मिले, तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से निवेदन है कि आप सब लोग उठो, जागो। भक्ति ठीक है, मोदी भगत मत बनो, इतने देश भगत बनो।
यहाँ देश को जोड़ता है भक्तों की, यहाँ मोदी जी को जरूरत नहीं है मतलब भक्ति की। देश मोदी भक्त मत बनो, देश भक्त आपने कहा बनो। मोदी भक्त मत बनो, देशभक्त बनो, लेकिन यहाँ तो अगर हम मोदी की बुराई करते तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। देखो ये तो फिर जैसे उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे था, तो अब देश अगर देशद्रोही हो जाएंगे तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हम देशद्रोही नहीं है, ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई थी तब भी हमारे जो पंजाबी कम्युनिटीज़ लगा लो तो हमारे 2% की हमारी आबादी है, उस वक्त भी हमने 83% हमारी जो कुर्बानी थी उस टाइम भी। तो क्या लग रहा है जिस तरह की जो चीज़ें हैं अभी, जो सरकार की मंशा तो नहीं, आज भी नहीं लिख रही है कि बिल वापस होगा, तो इस तरह का कब तक चलता रहेगा, कब तक शहादती चलती रहेगी? सर मैं एक वो चीज़ बोलना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। जी, क्या लगता है सड़कों से, जो सड़कों पर बैठने से इसका समाधान निकलेगा? जरूर निकलेगा, अंदर घुसने से नहीं निकलेगा, सड़कों में बैठने से निकलेगा। अच्छा, जहाँ तक मोदी जी अपना अजमाइश करते रहेंगे तो अजमाइश होती रहेगी। लेकिन वो जैसे कल किसानों को रोका, कई किसान घायल भी हुए, क्या कहेंगे? तो घायल हमें भी जिस दिन जाना पड़ा तो हमें भी घायल होना पड़ेगा, होएंगे। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं, जिस दिन हमें हमारी कमेटी का आदेश होगा तो सब चारों तरफ से जाएंगे। अरे सरकार कह रही है कि 2 साल 3 वो साल कुछ भी कहता रहे वो सरकार से हमें क्या लेना देना। अच्छा, हम अपनी मर्जी करेंगे, वो अपनी मर्जी करे। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरह से करीब 50 के आसपास पूरे जो किसान मूवमेंट में शहादत हुई है किसानों की, तो सरकार ने अभी तक इन पर कुछ बोला क्यों नहीं है आज तक? तो हमको इस बात का क्या पता, वो सरकार को बोलना चाहिए, लेकिन हम इस बात को क्या कह सकते हैं, क्यों नहीं बोला? मोदी ने नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया। क्या लगता है ऐसा तो नहीं है सरकार किसान नहीं मानने इसलिए किसानों के बारे में कुछ बोल नहीं रही? बाबा देखिए, सरकार अपने नज़रिए से देख रही है, किसान अपने नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे साथ ना समर्थन है किसानों का, रोज ट्वीट करते हैं नरेंद्र तोमर जी। नहीं, समर्थन तो ये जो यहाँ पे किसान बैठे हैं इनका समर्थन कहाँ है? जो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे आके देखें ना कैसे बैठे हुए हैं। ये कहते हैं यहाँ तो ये तो अमीरों का प्रदर्शन है, लोग अमीर हैं, फंडिंग। ये तो आप आके देखें ना यहाँ पे जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो जनता यहाँ से आज खा रही है। हमने छोटे बच्चों से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है इससे अच्छा तो कोई समय नहीं, आप तो यहाँ से जाओ ही ना। जी बिल्कुल। तो लंगर चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, किसी को किसी चीज़ की जरूरत कमी महसूस नहीं हो रही है। यहाँ तो परमेश्वर आप खुद यहाँ पे हाजिर है। जी, हम तो पहले दिन से जी क्या करते पार्टी। मेरा ये कहना है जो आप कह रहे हो लंगर का, जब हम कोरोना काल में हमारे कम्युनिटी ने, हमारे सिख संस्थाओं ने लंगर लगाया था तब तो हम देवता थे। आज जब ये किसानों के टाइम में लंगर की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, तो आज हम आतंकवादी हो गए। आज हमारे पर सवाल उठ रही, फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये तो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का जो लंगर चलाया था ना जी, ये लंगर यहीं नहीं देश विदेश में भी चलता रहा है। अब कोरोना काल में अमेरिका लगा लो, कनाडा लगा लो, हर गुरुद्वारे से लंगर तैयार होकर जाता था। तो आज वही प्रथा यहीं चल रही है और ये प्रथा कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो गवर्नमेंट जो मर्जी कह ले। गवर्नमेंट को इसमें झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्नदाता की लड़ाई है सर। अन्नदाता जो धरती को चीर के उसमें अन्न उगाता है, मेहनत करता है, खून पसीना उगाता है, ये पानी की बौछारें करके क्या फ़ायदा? वो तो रात को जब खेत में जाते हैं ना पानी देने, तो पाँव से ऊपर से सांप भी निकल जाते हैं। तो उनको इस चीज़ से, पानी से डर नहीं लगता, ये लाठी चार्ज से डर नहीं लगता। जब उनको पता है आज किसानों की हमने वैसे ही मर जाना, आने वाले टाइम हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा, पूंजी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पूंजीपतियों को कब्जा हो जाएगा, तो उससे अच्छा तो फिर अपनी हक के लिए लड़ाई लड़के मरो ना जी। तो हम लड़के मरेंगे, ऐसे हम मर जाने वाले नहीं है, कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे जितने भी बॉर्डरों पे जितने नेता बैठे हैं वो उनको भी मतलब वो खाली हमारे लीडर है, जैसे भी वो फैसला करेंगे हम लोग साथ हैं उसमें। लेकिन हम लोग मतलब जो हमारी जन जन की जो हमारी विचार है ना, वो यही है कि हम अपने हक लेके ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं वापस जाएंगे। ऐसा नहीं जाएंगे जी। आपको क्या कहना है? आप यूपी से हैं और क्या हुआ टॉपिक पे थोड़ा ये किसान नहीं है अभी तो। पूछो वाले कोई टॉपिक नया हो तो उसके लिए शाहजहाँ वाला वो तो हो गया। अभी जिस तरह से आज एक तो किसान की जो जत्थेबंदियां हैं वो सरकार से मिलने गई हैं और जो आज 7वें दौर की वार्ता चल रही है, तो क्या लग रहा है इस दौर में कुछ हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसी 6 वार्ता हुई है ये 7वीं भी ऐसी लग रही है, क्योंकि एक सरकार इतनी बड़े मुद्दे को लेके बात चल रही है तो एक ही बात काफ़ी होती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता सरकार के लिए, सरकार के पास
और जो 7वीं वार्ता चल रही है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार झुकी है, लगातार संपर्क बनाई हुई है और वार्ता से इसको हल करना चाह रही है। लेकिन किसानों का मेन मुद्दा है हाँ या ना, केवल सरकार ने एमएसपी कानून। अगर सरकार ने मना भी कर दिया तो हम लोगों का सीधा फंडा है कि हम लोग वापसी घर नहीं जाएंगे, इतने कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन शाहजहाँपुर पर तो 200 से अधिक गोले दागे गए किसानों के ऊपर, जी क्या सर, लग रहा है? मैं वहीं पे मौजूद था। हाँ। हम लोग मेडिकल कैंप की सुविधा करने के लिए वहाँ पे गए थे और मैं वहीं पे ऑलरेडी मौजूद था। जब वो लोग जाने के लिए उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन से कि हम लोग आगे कुछ करेंगे, हमारी वार्ता का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, हम लोग आगे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। तो हमारे ट्रैक्टर वालों ने कहा कि आपके पास कोई अगर कोई कानूनी कोई आदेश हो तो हमें बताओ, नहीं तो रोड हमारा है, हम टैक्स देते हैं, हम ट्रैक्टर वाले किसान हैं, हम लोग जाएंगे, हमें कौन रोक सकता है? अलीगल तरीके से आप रोक नहीं सकते। तो उन्होंने उसमें सख्ती प्रदर्शन करा, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज करी कि हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन किसानों ने ये ठान ली थी कि हम दिल्ली जाके रहेंगे और वो वहाँ से कूच करें। थोड़ी तेज होगी ना। तो क्या कुछ इस तरह की जो पुलिस प्रशासन सरकार की जो नीति दिख रही है, तो क्या लगता है? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि जब किसानों ने कहा कि हम लोग आगे कुछ करेंगे तो प्रशासन ने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। वहाँ पे जो किसान भाई थे उन्होंने कहा अगर आपके पास कोई कानूनी कोई अधिकार है या कोई आदेश है तो हमें बताओ, नहीं तो आप हमें कैसे रोक सकते हो? हम लोग दिल्ली जाएंगे तो जाएंगे, हम लोग ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। तो जब उन्होंने कुछ किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करी उनको। अच्छा, बंदों के सर भी फूटे हैं, उसमें कहीं के चोटें भी लगी हैं। फिर हमने उसका विरोध किया और हम लोगों ने वहाँ से कूच किया। वहाँ से लगभग हम हरियाणा में 25 किलोमीटर झज्जर बाईपास पे जाके रुके वहाँ पे। और वहाँ की नीति बता दूँ, फिर हम जब दोबारा वहाँ से गए, हम मेडिकल कैंप लगाए हुए थे वहाँ पे, तब हमें पता चला कि वो ऐसा घटना हो गया। हम लोग डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँचे, तो जैसे हमने वहाँ पे मेडिकल सुविधा करी तो हमने देखा तो लाइट नहीं थी, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, अंधेरा हो चुका था, शाम का टाइम हो चुका था, लगभग 7 बज चुके थे। तो हम लोगों ने वहाँ शासन के लोकल से जो अधिकारी बड़े थे उनसे संपर्क किया। हमने कहा सर ये लाइट का प्रबंध करा दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी। वहाँ पे बराबर में एक ढाबा था, हमारे यूपी के से ही था वो, तो मैं उनके पास गया कि भैया थोड़ी लाइट चाहिए। तो उन्होंने हमने जो परिचय लिया उन्होंने यूपी का बताया, तो मैंने बताया कि मैं भी यूपी डिस्ट्रिक्ट शामली से हूँ, हम लोग यहाँ पे इस तरह की सुविधा देने के लिए आए थे मेडिकल के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप लाइट हमारे यहाँ से खींच लो। तो बाकायदा आगे शासन ने उनको भी ये चेतावनी दी कि अगर आप उसमें लाइट उनको दोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो तानाशाह रवैया दिख रहा है। हाँ, पूरा बिल्कुल खट्टर सरकार बिल्कुल पूरा तानाशाह रवैया अपना रही है। हमने फिर उन लोगों से ये कहा देखो आप लोगों पे ये क्या क्या कर सकते हैं। बिजली के बारे में हम जानते हैं कि आपके बारे में अगर लाइट दे रहे हैं, ओवरलोड का एक चार्ज बनता है, ये आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसका चार्ज हम भुगतेंगे। आप लोग इनको सुविधा दो और इनकी प्रशासन को उनको हम देखेंगे। अच्छा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आज किसानों को जाने दीजिए, तो क्या खट्टर सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुकी है? यही तो समझ में नहीं आ रहा ना बात। मोदी जी, खट्टर सरकार कोई भी हो, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कोर्ट सर्वोपरि होता है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि इनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, तो ये लोग क्यों रोक रहे हैं? एक तानाशाही दिखा रहे हैं। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। अभी जन आंदोलन बन चुका है, ये ऐसा काफिला बन चुका है कि ये पंजाब से शुरू हुआ है और ये कन्याकुमारी तक जाएगा, ये नहीं रुक पाएगा।